अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए भी अखिलेश यादव और डिंपल के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। ऐसे में अब उनको सपा के साथ आने की चर्चा तेज होने लगी। अगर आप भी ये बात नोटिस करते हो तो समाजवादी पार्टी के जो मुख्य चेहरे माने जाते हैं, जिसमें अखिलेश, डिंपल, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, यही चेहरे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बयानबाजी इनके इर्द गिर्द होती है। लेकिन अपर्णा यादव कभी खुलकर इनका ना तो विरोध करती हैं, ना ही समर्थन करती हैं। अब विरोध की बात ज़्यादा उठती है क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसा बहुत कम मौक़ों पर देखा गया। वैसे महाकुंभ को लेकर या कांवड़ यात्रा को लेकर या बीच में कथावाचक मामले को लेकर अपर्णा ने अखिलेश के द्वारा उठाए गए सवालों पर अपने जवाब दिए, लेकिन उतना गहरा निशाना नहीं नजर आया जितना केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अखिलेश पर साधते हैं, यानी बाकी बीजेपी नेता साधते हैं। इसीलिए ऐसा लगा कि अपर्णा यादव के मन में अपने परिवार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वही उसका असर राजनीति पर दिख रहा था। इसीलिए ये माना गया था कि अपर्णा यादव जल्द ही सपा में वापसी कर सकती हैं और समाजवादी पार्टी में अपने एक बड़े पद के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता तैयार कर रहे हैं शिवपाल यादव के जरिए। शिवपाल पार्टी के महासचिव नेता में आते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो विधानसभा में भी इनका कद बड़ा है, क्योंकि अखिलेश अब नेता प्रतिपक्ष नहीं है, माता बाबा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन शिवपाल उनके साथ ही नजर आते हैं। तो शिवपाल के जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अपनी जगह तलाशती नजर आ रही थी, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने कहा कि अगर कल को अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ सपा में आने का मन बनाती भी हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी? अगर अखिलेश स्वीकार करेंगे तो कौन सा पद देंगे, और नहीं स्वीकार करा तब क्या करेंगे अपर्णा यादव? क्योंकि बीजेपी ने जो महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद दे रखा है वो भी हाथ से चला जाएगा। 2027 के नज़रिए से भी ये अहम माना जा रहा है कि अपर्णा परिवार के लिए ही घातक साबित हो सकती हैं। इससे पहले परिवार और पार्टी में उनकी एंट्री करा दी जाए, लेकिन बीजेपी समय समय पर अपर्णा यादव के लिए कुछ न कुछ बड़ी जिम्मेदारी तैयार रखती है, जैसे उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। इसीलिए आप ये बात मानकर चलिए कि उपाध्यक्ष पद मिलने के बावजूद नाराज तो नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अब इस पद पर बरकरार हैं। यानी उन्हें पता है कि अगर कल को बीजेपी छोड़ी तो सपा में भी शायद इनके लिए कोई बड़ा पद नहीं रहेगा। इसी स्थिति में अभी तक अपर्णा यादव वापसी की ओर नहीं देख पाई हैं। लेकिन आप ही बताइए कि क्या सचमुच ऐसा ही है या ये सिर्फ महज एक अफवाह है, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव बीजेपी के साथ रहकर ज़्यादा फायदे में है या फिर सपा के साथ रहकर ज़्यादा फायदे में रहेंगी? अब इस बीच शिवपाल की अगर मैं बात करूं तो शिवपाल यादव हमेशा एक कड़ी रहे हैं। जैसे आजम कभी नाराज़ हुए तो अखिलेश से, तो शिवपाल की नज़दीकियाँ बड़ी थी। अपर्णा अखिलेश से अगर नाराज़ हुई या नहीं नाराज़ हुई, लेकिन तब भी अपर्णा शिवपाल की मुलाकात होती रहती है। जिस तरीके से वह आशीर्वाद लेने पहुँचती है वो भी इस कयासों का, सुर्खियों का केंद्र बनता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर भविष्य में ऐसा कोई मौका बनता है तो क्या रुख रहेगा अखिलेश यादव का, क्या रुख रहेगा शिवपाल का।